हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फटाफट रिवीजन का 16वां भाग। आज हम फटाफट रिवीजन में जो है एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का पेपर लेकर आए हैं सॉल्व करने के लिए आप सभी के समक्ष। जो आप सबके आगामी परीक्षा एनवीएस, केवीएस, यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी आदि परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन छापाकार नहीं है? ऑप्शन ए रेम्ब्रा, बी विलियम ब्लेक, सी पाब्लो पिकासो, डी थियोडोर जेरिकाल्ट। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन डी सही होगा। थियोडोर जेरिकाल्ट है सही होगा, जो छापाकार नहीं है। बाकी तीनों जो है वह चित्रकार के साथ साथ छापाकार भी थे, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जेरिकाल्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, फ्रेस्को बोनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिएवल सेंट किसने चित्रित किया है? तो लाइफ ऑफ मेडिएवल सेंट किसने चित्रित किया है फ्रेस्को बोनो पद्धति में? तो ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, बी विनोद बिहारी मुखर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन बी सही होगा, जो लाइफ ऑफ मेडिएवल सेंट नामक जो भित्ति चित्र है फ्रेस्को बोनो पद्धति में, उसे जो है विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है? जो टाइपोग्राफी है उसका प्राथमिक साज सामान क्या है? ऑप्शन ए ऑयल ब्रश, बी ईजेल, सी पैलेट नाइफ, डी रोटरिंग पेन। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा रोटरिंग पेन। रोटरिंग पेन जो है वह टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, रोटरिंग पेन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में कौन से रंग सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए एक्रेलिक, बी तैल रंग, सी पोस्टर रंग, डी जल रंग। तो कपड़े पे जो है की जाने वाली चित्रकारी में जो है सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है कौन सा रंग? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, एक्रेलिक रंग प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 4 का ए सही होगा, एक्रेलिक रंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो कोलाज माध्यम का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए सेजा एवं वन गॉग, बी मोने एवं माने, सी रूबेंस एवं ब्रूगेल, डी पिकासो एवं ब्राक। तो प्रश्न संख्या 5 जो है कोलाज का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो प्रश्न संख्या 5 का डी सही होगा, ऑप्शन डी पिकासो और ब्राक ने जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था कोलाज माध्यम का, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? तो भित्ति चित्रण जो है किस धरातल पर किया जाता है? ए कैनवास, बी भित्ति, सी ताड़पत्र, डी कागज। तो भित्ति चित्र जो है वह भित्ति पर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भित्ति का अर्थ होता है दीवार, तो दीवार पर किया जाता है या भित्ति पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 का बी सही होगा। अगला प्रश्न है, त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होते हैं। तो त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होते हैं कौन से? ए वास, बी लिथोग्राफी, सी स्केच, डी इम्पेस्टो। तो प्रश्न संख्या 7 का डी सही होगा, इम्पेस्टो जो है वह त्रिआयामी चित्र होते हैं, त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, त्रिआयामी आभायुक्त चित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ से शुरू हुई थी, या प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ से शुरू हुई है? तो ऑप्शन ए कोचीन, बी गोवा, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रथम तकनीकी छपाई जो है वह गोवा में प्रारंभ की गई थी, इसकी शुरुआत गोवा में हुई थी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, गोवा। अगला प्रश्न है, सी इकाई माप किसके लिए है? जो सी है इकाई माप की, वह किसके लिए है? सी इकाई से क्या मापा जा सकता है? ऑप्शन ए इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, बी रेडियो एडवर्टाइजिंग, सी आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। तो सी इकाई से जो है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग जो है मापा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग को जो है सी इकाई से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, लिनोकोट छापाकार चित्त प्रसाद का जीवन समय क्या है? तो जो छापाकार चित्त प्रसाद हैं उनका जो है कार्यकाल जन्म से मृत्यु तक कब से कब तक माना गया है, या है? ऑप्शन ए 1913 से 1978, बी 1891 से 1964, सी 1910 से 1969, डी 1945 से 1990। तो प्रश्न संख्या 10 का ए सही होगा, 1913 से 1978 तक जो है चित्त प्रसाद जी का जीवन समय माना गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, चित्त प्रसाद का जीवन समय जो है वह 1913 से 1978 तक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में रोगन
करना अनिवार्य है, तो किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए जल रंग माध्यम, जल माध्यम चित्रण, बी पेस्टल माध्यम चित्रण, सी तैल माध्यम चित्रण, डी टेम्परा माध्यम चित्रण। तो प्रश्न संख्या 11 का बी सही होगा। पेस्टल माध्यम चित्रण में जो है रोगन करना अनिवार्य है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, रोगन करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 11 का बी। अगला प्रश्न है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीकी के हैं? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर के जो घनवादी चित्र हैं वह किस तकनीकी के बने हैं या किस किस तकनीकी में बने हैं, चित्रित किए गए हैं? ऑप्शन ए स्याही रेखा चित्र, बी टेम्परा चित्र, सी जल रंग चित्र, डी तैलीय चित्र। तो प्रश्न संख्या 12 का सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, जल रंग तकनीकी में बने हुए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के घनवादी चित्र जो है, जो भी बने हैं घनवादी चित्र, वह जल रंग तकनीकी में बने हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीकी में कास्ट की गई है? तो जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है वह किस तकनीकी में कास्ट की गई है या ढलाई की गई है? ऑप्शन ए फाइबर ग्लास कास्टिंग, बी सीमेंट कास्टिंग, सी पेपर पल्प कास्टिंग, डी ढोकरा कास्टिंग। तो प्रश्न संख्या 13 का डी सही होगा, जो ढोकरा कास्टिंग है उस तकनीकी में जो है मोहनजोदड़ो की नर्तकी मूर्ति जो है इसकी कास्ट की गई है या ढलाई की गई है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ढोकरा कास्टिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधि से प्रेरित है? तो ऑप्शन ए बांकुरा की लोक कला, बी बाउल संगीत, सी कालीघाट का पट्टचित्र, डी वीरभूमि की कलाकृतियाँ। तो जो यामिनी राय की चित्रकला है वह किससे प्रेरित है? तो कालीघाट के का पट्टचित्र जो है इससे जो है यामिनी राय बहुत ही प्रभावित हैं और इनकी कला जो है इसी से प्रेरित है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कालीघाट का पट्टचित्र। अगला प्रश्न है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? तो ऑप्शन ए यूनान, बी जापान, सी चीन, डी भारत। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्रश्न संख्या 15 का ए सही होगा, यूनान के कलाकारों ने जो है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया या विकसित किया, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यूनान। अगला प्रश्न है देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ शिक्षण कार्य किया? ऑप्शन ए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता, बी जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई, सी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास, डी कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। तो प्रश्न संख्या 16 का सी सही होगा, डीपी राय चौधरी या देवी प्रसाद राय चौधरी ने जो है शिक्षण कार्य किया था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास में, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, मद्रास में। अगला प्रश्न है कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? ऑप्शन ए रंग, बी पोत, सी रूप, डी रेखा। तो प्रश्न संख्या 17 का जो है बी सही होगा, कला का वह तत्व कौन सा है जिसके किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पोत, ऑप्शन बी सही होगा, पोत। अगला प्रश्न है सेंगुइन क्या है? सेंगुइन क्या है? ए चारकोल की छाया, बी बहुरंगी पेंसिल, सी मिश्रित माध्यम, डी रेखांकन हेतु लाल रंग का चौक। तो सेंगुइन जो है वह क्या है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, रेखांकन हेतु लाल रंग का चौक है। सेंगुइन जो है वह रेखांकन हेतु लाल रंग का चौक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है क्यूरोस्क्यूरा शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए फूलों का तीव्र प्रकाश, बी सप्तवर्णी प्रकाश, सी एक चित्र में प्रकाश एवं छाया, डी भूदृश्य चित्रण। तो प्रश्न संख्या 19 का जो है सी सही होगा, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया जो है क्यूरोस्क्यूरा जो है शब्द का अर्थ है एक चित्र में प्रकाश एवं छाया, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया? ए कंवल कृष्ण, बी जय झरोटिया, सी परमजीत सिंह, डी यूसुफ। तो प्रश्न संख्या 20 का ए सही होगा, कंवल कृष्ण जो कलाकार हैं इन्होंने कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया की शुरुआत की थी, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा, कंवल कृष्ण। अगला प्रश्न है वर्जिन स्पेस क्या है? वर्जिन स्पेस क्या है? वर्जिन स्पेस क्या है? ऑप्शन ए लाल धब्बा, बी आकाश, सी रंगीन भूमि, डी खाली अंतराल। तो वर्जिन स्पेस जो है वह खाली अंतराल है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, खाली अंतराल। अगला प्रश्न है मात्र काला और सफ़ेद रंग में बना एक बड़ा चित्र है, तो इसका ऑप्शन ए एक वर्णीय, बी बहुवर्णीय, सी वर्ण शून्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मात्र काला और सफ़ेद रंग से बना हुआ एक बड़ा चित्र है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, वर्ण शून्य। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वर्ण शून्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23,
निम्न में से कौन सा अभिकथन सही है? तो निम्न में से यह जो 4 कथन दिए हुए इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, रेखांकन मूर्ति बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है। बी, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। सी, सिर्फ चित्रकला महत्वपूर्ण है। डी, आधुनिक कला में मात्र रेखांकन महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 23 का जो है बी सही होगा। 23 का बी सही होगा। रेखांकन जो है चित्रकला का व्याकरण है, यह कथन सही है, बाकी तीनों कथन जो है सही नहीं है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। चित्रण के लिए किस आकार प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं? तो चित्रण के लिए किस आकार प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं? ए, राउंड, बी, फ्लैट, सी, फिल्बर्ट, डी, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 24 का डी सही होगा। उपयुक्त सभी प्रकार के जो है ब्रश, राउंड, फिल्बर्ट, फ्लैट जो है, यह तीनों ब्रश जो है उपयोग किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। तो जो अजंता का भित्ति चित्र है वह सर्वोत्तम उदाहरण है किसका, किस तकनीकी का? ए, मिश्रित माध्यम, बी, ग्राफिक कलाओं के, सी, फ्रेस्को के, डी, लोक कला के। तो प्रश्न संख्या 25 का जो है ए सही होगा। अजंता के जो भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है मिश्रित माध्यम के। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 25 का ए। अगला प्रश्न है इनमें से किस दार्शनिक के समय काल का विवरण उनके अनुरूप सही नहीं है? तो वह कौन सा दार्शनिक है जिनके समय काल के अनुसार उनका विवरण सही नहीं दिया गया है? तो आपको इसमें से पहचानना है। ऑप्शन ए, गेथे 1749 से 1832, बी, W.B. हम्बोल्ट 1767 से 1835, सी, फिक्टे 1750 से 1798, डी, F. शिलर 1759 से 1805। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी सही है। जो फिक्टे हैं इनका जो है काल और समय का विवरण जो है उनके अनुरूप सही नहीं है, बाकी तीनों का जो समय और काल का विवरण है वह सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। निम्न में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगेल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है? तो हीगेल ने जो एक कला के वर्गीकरण का हिस्सा बताया है उसमें से एक हिस्सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए, अमूर्त, बी, प्रतीकवादी, सी, शास्त्रीय, डी, स्वच्छंदतावादी। तो प्रश्न संख्या 27 का ए सही होगा। जो अमूर्त है वह कला के वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अमूर्त। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। कला गुण की खान चित्रसूत्र किस पुराण से जुड़ा हुआ है? जो चित्रसूत्र है वह किस पुराण से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए, ब्रह्म वैवर्त पुराण, बी, भागवत पुराण, सी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, डी, शिव पुराण। तो प्रश्न संख्या 28 का सी सही होगा। चित्रसूत्र जो है वह विष्णु धर्मोत्तर पुराण से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है ट्रांसफॉर्मेशन नामक ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए, क्लाइव बेल, बी, ब्रैंडले, सी, MF से, डी, रोजर फ्राई। तो प्रश्न संख्या 29 का डी सही होगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक है उसके राइटर हैं या लेखक हैं रोजर फ्राई। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, रोजर फ्राई। अगला प्रश्न है उस पाश्चात्य कला मनीषी का नाम बताइए जिसने कहा था कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। ए, टॉलस्टॉय, बी, क्लाइव बेल, सी, सैमुअल कांट, डी, हर्बर्ट रीड। तो प्रश्न संख्या 30 का जो है आंसर एग्जैक्ट नहीं मालूम है, तो कृपया आपको अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या होगा। टॉलस्टॉय, क्लाइव बेल, सैमुअल कांट, हर्बर्ट रीड। तो इन चारों में से कौन सही होगा जिसने कहा था कि कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है? अगर हमको इसका जवाब मालूम होगा तो हम आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताएंगे। कृपया आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो अगला प्रश्न है एक वृद्ध पुरुष के एक वर्णीय रेखांकन व्यक्ति चित्र में आप कौन सी कमी अनुभव करते हैं? तो जो एक वृद्ध पुरुष का एक वर्णीय रेखांकन होगा, व्यक्ति चित्र होगा, उसमें कौन सी कमी अनुभव करते हैं आप? तो ऑप्शन ए, एक वर्णीय प्रभाव, बी, आकार, सी, क्यूरो, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन सी सही होगा। क्यूरो जो है इसकी कमी जो है हम अनुभव करेंगे या करते हैं। अगला प्रश्न है महान दार्शनिक प्लेटो की
दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छत्रछाया में संपन्न हुई? तो जो प्लेटो हैं उनके गुरु का नाम क्या है, या उनके जो दार्शनिक की छत्रछाया में शिक्षा संपन्न हुई है? तो इसका ऑप्शन ए सुकरात, बी यूक्लिड, सी अरस्तु, डी डायोजीनीज। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो सुकरात हैं वह प्लेटो के दार्शनिक गुरु हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सुकरात। अगला प्रश्न है, एक प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कलाओं की कुल संख्या 64 बताई गई है। तो एक प्राचीन शास्त्र जो है कौन सा है इन चारों में से, तो आपको पहचानना है। ए कौशिक ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, बी कामसूत्र, सी अष्टाध्यायी, डी नाट्यशास्त्र। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। कामसूत्र में जो है 64 कलाओं की कुल संख्या बताई गई है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। और कामसूत्र के रचयिता जो है वह वात्स्यायन हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जो LT ग्रेड का 2018 का पेपर है, इसमें जो है सौंदर्य शास्त्र से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप सब लोग जो है, अगर आप सबके पास सौंदर्य शास्त्र की पुस्तकें हैं तो उसको आप लोग एक बार ज़रूर अध्ययन करिएगा, क्योंकि अब लगभग सभी टॉपिक से प्रश्न उठाए जाते हैं परीक्षाओं में। तो आप सभी लोग सभी टॉपिक को गहराई से अध्ययन करिएगा। तो अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक का अभिमत है सौंदर्य की अभिव्यंजना है? ए क्रोचे, बी प्लेटो, सी कांट, डी अरस्तु। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर होगा ऑप्शन बी। जो दार्शनिक का अभिमत है कि सौंदर्य ही अभिव्यंजना है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्लेटो ने कहा है कि सौंदर्य ही अभिव्यंजना है। यह किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्लेटो। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक कौन हैं? ए I.A. रिचर्ड, बी सुसन लेंगर, डी R.G. कॉलिंगवुड, सी हर्बर्ट रीड। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर होगा I.A. रिचर्ड जो हैं वह प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। I.A. रिचर्ड जो है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, महान दार्शनिक अरस्तु ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया है? तो जो दार्शनिक है वह कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया है? ऑप्शन ए सत्य की अनुभूति, बी अचेतन की भूमिका, सी अनुकरण का सिद्धांत, डी प्रभाव की अभिव्यक्ति। तो प्रश्न संख्या 36 का सी सही होगा। अनुकरण का सिद्धांत को जो है अरस्तु ने महत्व दिया है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अनुकरण का सिद्धांत को जो है अरस्तु ने कला की परिभाषा में महत्व दिया है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न दार्शनिकों का सही कालबद्ध क्रम चुनें। तो इसमें से आपको चुनना है कि पहले कालबद्ध तरीके से कौन पहले है कौन बाद में। तो इसका ऑप्शन 1 है प्लेटो, कॉलिंगवुड, देकार्त, प्लोटिनस। ऑप्शन सेकंड है प्लेटो, प्लोटिनस, देकार्त, कॉलिंगवुड। ऑप्शन थर्ड है कॉलिंगवुड, प्लेटो, प्लोटिनस, देकार्त। फोर्थ है देकार्त, प्लोटिनस, कॉलिंगवुड, प्लेटो। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर। तो इसमें कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 37 का जो है बी सही होगा। जो बी सही होगा, बी मतलब सेकंड। प्लेटो, प्लोटिनस, देकार्त और कॉलिंगवुड जो है वह क्रमबद्ध तरीके से हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? तो सौंदर्य शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी सुकरात, सी बाउमगार्टन, डी वात्स्यायन। तो फादर ऑफ एस्थेटिक्स जो है बाउमगार्टन को कहा जाता है, तो प्रश्न संख्या 38 का सी सही होगा। फादर ऑफ एस्थेटिक्स जो है बाउमगार्टन को कहा जाता है सौंदर्य शास्त्र का पिता, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? तो रामायण के अनुसार जो है सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? ए लक्ष्मण, बी मायाजीत, सी रावण, डी राम। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन बी सही होगा। मायाजीत नामक जो शिल्पकार थे उन्होंने जो है सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनाई थी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा था? ए कला मंजूषा, बी कला कलम, सी कला विलास, डी कला के प्रतिमान। तो कला विलास नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं क्षेमेंद्र जो है क्षेमेंद्र के द्वारा लिखित पुस्तक है कला विलास, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कला विलास।
कला विलास पुस्तक जो है वह क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो आप सब लोग इन सभी प्रश्नों को बहुत ही बारीकियों से पढ़िएगा और याद रखिएगा। हो सकता है आपकी आने वाली परीक्षाओं में इनमें से कुछ प्रश्न या आ सकते हैं। तो आप सब लोग अच्छे से अध्ययन करिए और अच्छी अच्छी जगह सिलेक्शन पाइए, यह हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो अगला प्रश्न है, वह कौन भारतीय सौंदर्य शास्त्री है जिसने यह उक्ति लिखी है, साहित्य संगीत कला विहीन है। जो साहित्य है साहित्य संगीत कला विहीन है। तो इस उक्ति को इस कथन को किसने लिखी है? ऑप्शन ए भरत मुनि, बी कौटिल्य, सी भवभूति श्री भर्तृहरि। तो ऑप्शन 41 का प्रश्न 41 का ऑप्शन डी सही होगा। भर्तृहरि ने लिखी है कि साहित्य संगीत कला विहीन है। साहित्य संगीत जो है वह कला विहीन है, यह उक्ति जो है भर्तृहरि ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 42। निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन 1, सौंदर्य वह शराब है जो रखने व देखने वाले दोनों को ही नशीला बनाती है। ऑप्शन 2, प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है। तो इन दोनों ऑप्शनों में से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, सी केवल एक, ऑप्शन सी एक व दोनों, डी ना तो 1 सही है ना ही 2। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बहुत ही सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 42 का जो है ऑप्शन सी सही है। इसका दोनों आंसर है जो है सही होगा, क्योंकि सौंदर्य वह चीज़ है, सुंदरता कोई भी चीज़ हो, सुंदर अगर है तो रखने वाले को भी उसको मतलब सुंदरता का जो है एहसास होता है और देखने वाले को भी। तो यह भी सही है। और दूसरा ऑप्शन यह था कि प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है। तो यह भी ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह किसका कथन है? तो सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हीगल, बी इमर्सन, सी पिकेट, डी शोपेनहावर। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन बी सही होगा। इमर्सन ने कहा है सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन जो है इमर्सन का है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इमर्सन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 44। कामसूत्र में कला चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए आलेख्य, बी शिल्पी, सी रूपभेद, डी आकृति। तो कामसूत्र में जो है कला को आलेख्य के नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, आलेख्य। अगला प्रश्न है, सौंदर्य उद्देश्य विहीन सो उद्देश्यता है, यह उक्ति किसने दी है? सौंदर्य उद्देश्य विहीन सो उद्देश्यता है। तो यह उक्ति किसकी है? ए क्रोचे, बी कांट, सी हीगेल, डी पाइथागोरस। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। कांट ने कहा है कि सौंदर्य उद्देश्य विहीन और सो उद्देश्यता है। तो यह उक्ति जो है कांट की है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कांट। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? ए 9, बी 10, सी 8, डी 5। तो भरत मुनि ने जो है अपने ग्रंथ में 8 रसों का उल्लेख किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 8 रस। रसों की संख्या कुल कितनी है? 9 है। तो 8 रसों की जो है भरत मुनि ने उल्लेख किया है। 9वां रस जो है डॉक्टर जगदीश गुप्त ने खोजा था, तो उल्लेख किया था 9वें रस का। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। एडगर देगा द्वारा चित्रित चित्र बैले नर्तकी किस वाद से संबंधित हैं? ऑप्शन ए प्रभाववाद, बी घनवाद, सी यति यथार्थवाद, डी यथार्थवाद। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। एडगर देगा जो है वह प्रभाववाद के कलाकार हैं, तो इनकी कृति भी जो है प्रभाववाद की ही मानी जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्रभाववाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। चित्र बनाते समय क्या चित्रित किया जाए और सामान्यतः उसकी प्रविधि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख आप किस प्रमुख स्रोत से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए कादम्बरी, बी सम्रांगण सूत्रधार, सी चित्र सूत्र, डी उज्ज्वल नीलमणि। तो प्रश्न संख्या 48 का सी सही होगा। जो चित्र सूत्र है उससे प्रमुख स्रोत प्राप्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, चित्र सूत्र। अगला प्रश्न है, कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के बारे में किसका कथन है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है? तो यह कथन जो है रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है, यह कथन किसका है? ए कांट, बी हर्बर्ट रीड, सी क्रोचे, डी हीगेल। तो प्रश्न संख्या 49 का जो है ऑप्शन डी सही होगा। हीगेल ने कहा है कि रोमांटिक
कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला में षडंग का कौन सा वह अंग है जो रंग के महत्व को दर्शाता है। तो भारतीय चित्रकला में षडंग का वह कौन सा अंग है जो रंग के महत्व को दर्शाता है। ऑप्शन ए लावण्य योजना, बी वर्णिका भंग, सी प्रमाण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो वर्णिका भंग है वह रंग के महत्व को दर्शाता है, तो प्रश्न संख्या 50 का बी सही होगा, वर्णिका भंग। अगला प्रश्न है एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाणकालीन मूर्तिशिल्प का बृहद संकलन है। तो वह कौन सा संग्रहालय है जहां पर कुषाणकालीन सर्वाधिक मूर्तिशिल्प संग्रहित हैं। ऑप्शन ए राजकीय संग्रहालय मथुरा, बी राजकीय संग्रहालय नई दिल्ली, बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सी इंडियन म्यूजियम कोलकाता, डी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। तो प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन ए सही होगा, जो राजकीय संग्रहालय मथुरा है, यहाँ पर जो है कुषाणकालीन मूर्तिशिल्प सर्वाधिक संकलन में है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, राजकीय संग्रहालय मथुरा। अगला प्रश्न है उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताएं जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की थी। तो वह कौन सा जो पाश्चात्य कलाकार या पाश्चात्य कला समीक्षक है जिसने अजंता भित्ति चित्रों की बहुत ही सराहना की थी। ऑप्शन ए E.V. हैवेल, बी हर्बर्ट रीड, सी W.G. ऑर्चर, डी मिल्ड्रेड ऑर्चर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्रश्न संख्या 52 का ए सही होगा। E.V. हैवेल ने जो है अजंता के भित्ति चित्रों की जो है बहुत ही सराहना की थी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, E.V. हैवेल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सही मिलान है। तो इसमें से आपको पहचानना है कि किसका जो मिलान है वह सही है। तो ऑप्शन ए अजंता गुड़िया संग्रहालय, सांची प्रसिद्ध स्तूप, सी खजुराहो ललित कला विश्वविद्यालय, डी एलोरा प्रसिद्ध चर्च। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो सांची जो है वह प्रसिद्ध स्तूप है, बाकी सब जो है गलत दिए हैं। अजंता जो है वह गुफा है, महाराष्ट्र में स्थित है। खजुराहो जो है वह मंदिर है और मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। और एलोरा जो है यह भी गुफा है, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो सांची सही होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 53 का बी सही होगा, सांची। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस में अपने चित्रों को किस तकनीकी में छापा था। यहाँ प्रेस होगा, प्रेम लिखा हुआ है। तो राजा रवि वर्मा ने अपने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीकी में छापा था। ए मेजोटेंट तकनीकी, बी ऑलियोग्राफी तकनीकी, सी अकाउंटेंट तकनीकी, डी एचिंग तकनीकी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑलियोग्राफी तकनीकी में जो है अपने चित्रों को छापे थे राजा रवि वर्मा ने, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है। ऑप्शन ए इंडियन म्यूजियम कोलकाता, बी राज्य संग्रहालय लखनऊ, सी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, डी राज्य संग्रहालय झांसी। तो प्रश्न संख्या 55 का जो है ऑप्शन सी सही होगा, प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प दर्पण जो है निहारती हुई स्त्री वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है भारत में एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताएं जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। वह कौन सी गुफा है जहां पर एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए अजंता, बी बाघ, सी एलोरा, डी एलिफेंटा। तो अजंता में भी भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, यह आप सभी को मालूम ही है। बाघ में भी भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, यह भी आपको मालूम है। एलोरा में जो है वहाँ पर भी भित्ति चित्र कुछ मात्रा में मिले हैं, तो यह भी आपको मालूम ही होगा। तो एलोरा, अजंता और बाघ गुफा यह तीनों जगह जो है भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, परंतु एलिफेंटा जो ऐसी गुफा है जिसमें एक भी भित्ति चित्र नहीं प्राप्त हुए हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, एलिफेंटा। एलिफेंटा कहाँ है, महाराष्ट्र में। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है और बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है बादामी की गुफाओं की खोज किसने की थी। बादामी गुफाओं की खोज किसने की थी। ए डेंजरफील्ड, बी अलेक्जेंडर, सी स्टेला क्रैम्ब्रिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 57 का सी सही होगा, बादामी गुफा की खोज जो है स्टेला क्रैम्ब्रिस ने किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 धीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख कलाकार थे। जो धीमान और वित्तपाल हैं वह किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ए गुजराती शैली, बी राजस्थानी शैली, सी पहाड़ी शैली, डी पाल शैली। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, धीमान और वित्तपाल जो हैं वह पाल शैली के कलाकार हैं, इसका ऑप्शन
डी सही होगा पाल शैली। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई है? ऑप्शन ए 1903, बी 1819, सी 1803, डी 1863। तो अजंता गुफाओं की खोज जो है सर जॉन स्मिथ ने 1819 में किया था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा 1819। अगला प्रश्न है भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? जो देवी या देवताओं के आकृतियों के पीछे जो चक्र बना हुआ है वह किसका प्रतीक है? ए अग्नि चक्र, बी चंद्रमा चक्र, सी सुदर्शन चक्र, डी सूर्य सम्मान्य चक्र। तो प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन डी सही होगा, सूर्य सम्मान्य चक्र है। जो भारतीय देवी देवताओं के आकृतियों के पीछे चक्र बना होता है वह सूर्य सम्मान्य चक्र है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है? ए अल्तमीरा, बी भीमबेटका, सी फॉन्ट दी गाम, डी लास्को। तो प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन ए सही होगा, अल्तमीरा जो है वह विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अल्तमीरा जो है गुफा है वह स्पेन में स्थित है। अगला प्रश्न है अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य बुद्ध का अंकन है? जो मैत्रेय अर्थात भविष्य बुद्ध का अंकन है अजंता की कौन सी गुफा है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 10, बी गुफा संख्या 1, सी गुफा संख्या 2, डी गुफा संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन बी सही होगा, गुफा संख्या 1 के प्रवेश द्वार के ऊपर जो है मैत्रेय अर्थात भविष्य बुद्ध का चित्र अंकन है, तो इसका ऑप्शन ए सही बी सही होगा, ऑप्शन बी गुफा संख्या 1। अगला प्रश्न है एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर में उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली की नई प्रेरणा दी? ऑप्शन ए तंजौर शैली, बी दक्खन शैली, सी मुगल शैली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्र जो हैं वह दक्षिणी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी थी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, दक्षिण चित्र शैली। अगला प्रश्न है जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? तो जैन धर्म की जो सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि है उसकी रचना काल क्या है? ए 1060 ईस्वी, बी 1105 ईस्वी, सी 1151 ईस्वी, डी 1020 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या 64 का ए सही होगा, 1060 ईस्वी, 1060। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1060। अगला प्रश्न है राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली है जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कौन सी शैली है जो सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए बूंदी शैली, बी मारवाड़ शैली, सी अंबर शैली, डी अलवर शैली। तो प्रश्न संख्या 65 का ए सही होगा, बूंदी शैली जो है वह सतरंगी आभा के लिए जानी जाती है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बूंदी। अगला प्रश्न है कला अनुरागी राजा सावंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय प्रदान किया? ए मेवाड़, बी कांगड़ा, सी किशनगढ़, डी चंबा। तो प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन सी सही होगा, किशनगढ़ शैली को जो है राजा सावंत सिंह ने जो है आश्रय प्रदान किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, किशनगढ़ शैली राजा सावंत सिंह से संबंधित है। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा है? ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद, बी कार्ल खंडालवाला, सी ए कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, आनंद कैटिस कुमार स्वामी इनका पूरा नाम है, डी कृष्ण चैतन्य। तो प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन सी सही होगा, आनंद कुमार स्वामी जो है वह राजपूत कला के अधीन रखा है राजस्थानी चित्रकला को जो है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध कलाकार मौलाराम कौन सी चित्र शैली से जुड़े हैं? तो भारतीय चित्रकला में जो प्रसिद्ध कलाकार हैं मौलाराम कौन सी चित्रकला से जुड़े हैं? ए गढ़वाल, बी चंबा, सी कांगड़ा, डी गुलेर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो मौलाराम है वह गढ़वाल चित्र शैली से जुड़े हुए हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गढ़वाल के जो कलाकार हैं मौलाराम हैं, तो मौलाराम की शैली के कलाकार हैं गढ़वाल के, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गढ़वाल। अगला प्रश्न है वह कौन महान भारतीय कलाकार है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी G.N. टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, सी अमृता शेरगिल, डी A.N. टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर जो है वह नवीनता और प्राचीनता को मिश्रण कर एक आधुनिक कला को जन्म दिया था, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से हैं?
ए बीकानेर शैली, बी चंबा शैली, सी मुगल शैली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 70 का ए सही होगा। प्रश्न संख्या 70 का ए सही होगा। जो अली रजा और हसन रजा चित्रकार हैं वह बीकानेर शैली के कलाकार हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसको आप लोग क्लियर करिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कि इसका ऑप्शन ए सही होगा, बीकानेर। जो अली रजा और हसन रजा हैं दोनों की शैली के कलाकार हैं, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर करिएगा। प्रश्न संख्या 70 का ए सही होगा, बीकानेर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो आपको इसमें से पहचानना है कि किसका मिलान जो एक दूसरे के सामने दिए हुए हैं तो कौन सा सही नहीं है। मंसूर पक्षी और पशु के चित्रकार, बी रामदास गढ़वाल शैली के प्रणेता, सी मनोहर रामायण आधारित चित्र के चित्रकार, डी कुशनलाल समुद्र के चित्रकार। तो प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन डी सही होगा। जो कुशनलाल हैं वह समुद्र के चित्रकार नहीं हैं। तो बाकी तीनों जो सही हैं, मंसूर पक्षी के चित्रकार हैं, रामदास गढ़वाल शैली के चित्रकार हैं, मनोहर भी सही हैं अपनी जगह, रामायण आधारित चित्र के चित्रकार हैं। तो कुशनलाल जो है वह सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ए एन टैगोर अवनीनाथ टैगोर की पुनर्जागरण कला में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला को क्या देन है। तो ऑप्शन ए तैल रंग, बी मिश्रित जल रंग या मिश्रित रंग माध्यम, सी वास चित्रण, डी पेस्टल चित्रण। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जो अवनीनाथ टैगोर जो है उनको जो है भारतीय पुनर्जागरण काल के तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला को जो है वास चित्रण शैली दिए हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 72 का सी। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस प्रसिद्ध गुफा से मिलती हैं। तो जैन चित्रकला जो है वह किस मूर्तियों के समान या मिलती जुलती आकृतियाँ हैं। तो ऑप्शन ए एलोरा, बी सित्तनवासल, सी बाघ, डी बादामी। तो जैन चित्रकला जो है वह जो है सित्तनवासल की मूर्तियों के रूप में मिलती जुलती हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सित्तनवासल। प्रश्न संख्या 73 का बी सही होगा। सित्तनवासल की मूर्तियों के समान जो है जैन चित्रकला भी दिखाई देती हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सित्तनवासल। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था। ए शिला, बी कागज, डी कैनवास, सी कपड़ा। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था, शिला था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, शिला। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक था। ए रामचंद्रन, बी जतिन दास, सी केशव मलिक, डी सतीश गुजराल। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। केशव मलिक जो है वह एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, केशव मलिक। अगला प्रश्न है, शाहजहां और उनके बेटे दारा को किसने चित्रित किया था। शाहजहां और उनके बेटे दारा को किसने चित्रित किया था। ऑप्शन ए गोवर्धन, बी अबुल हसन, सी प्रयाग, डी मानकू। तो इसका ऑप्शन भी सी सही होगा, प्रयाग जो है कलाकार वह शाहजहां और उनके बेटे दारा को चित्रित किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रयाग। अगला प्रश्न है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया था। ए तैल रंग, बी जल रंग, सी पेस्टल रंग, डी कोलाज। तो गगनेन्द्र नाथ द्वारा चित्रित चित्र एक क्यूबिस्ट सिटी को जो है जल रंग माध्यम में चित्रित किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जल रंग। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में निर्मित रामकिंकर बैज की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या था। जो रामकिंकर बैज जी द्वारा पहली अमूर्त मूर्ति जो है निर्मित की गई थी 1939 में, उसका शीर्षक क्या था। ए मिथुन, बी कच्छ और देवयानी, सी लैंप स्टैम्प, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 71 का बी सही होगा, कच्छ देवयानी। उसका शीर्षक जो था कच्छ देवयानी था। अमूर्त मूर्ति शिल्प थी रामकिंकर बैज की पहली यह कच्छ और देवयानी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में ई.वी. हैवेल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन ए राजस्थानी, बी मुगल, सी अपभ्रंश, डी गढ़वाल। तो प्रश्न संख्या 79 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका भी ऑप्शन थोड़ा सा डाउटफुल है, या ऑप्शन ही हमें नहीं लग रहा है कि इसमें कोई दिया है, क्योंकि जो ई.वी. हैवेल हैं वह खुद एक विदेशी या पाश्चात्य शैली के कलाकार थे, तो वह भारतीय पारंपरिक चित्रों के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी लोग कमेंट करिएगा। थोड़ा डाउटफुल है यह भी प्रश्न, तो इसका आंसर अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न को अभी छोड़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी अथवा पटना शैली
सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई है? ए वाराणसी, बी मुर्शिदाबाद, सी पटना, डी कलकत्ता। तो कंपनी शैली अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पटना। पटना में जो है पल्लवित हुई है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पटना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो ऑप्शन ए 1913, बी 1935, सी 1901, डी 1947। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो मीर सैयद अली है वह अकबर के दरबार का ही चित्रकार था, तो वह जाहिर सी बात यह है कि वह अकबर के दरबार का है, तो अकबर के संरक्षण में ही जो है लघु चित्र तैयार किए हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न है 83, प्रश्न संख्या 83, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो इसमें से भी आपको पहचानना है कि किसका जो है मिलान सही नहीं है, कौन किस शैली से संबंधित है और कौन सा नहीं संबंधित है, उसको पहचानना है। ए निहाल चंद किशनगढ़ शैली, ये भी सही है। डोडिया बूंदी शैली, डोडिया भी जो है वह बूंदी शैली का ही कलाकार है। तो सी निसारुद्दीन गढ़वाल शैली। साहबदीन मेवाड़ शैली, तो साहबदीन सही है, मेवाड़ शैली का सही है। निसारुद्दीन जो है वह गढ़वाल शैली के नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जो साहबदीन है वह गढ़वाल शैली के कलाकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निसारुद्दीन किस शैली से संबंधित है? यह प्रश्न आप लोग बताइएगा कि निसारुद्दीन किस शैली से संबंधित है, इसका जवाब आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84, अभिकथन है ए गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार में कलाकार था। अगला कारण है उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया। नीचे दिए गए कोटों की सहायता से उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए अथवा आर दोनों सही है, बी ए तथा आर दोनों गलत हैं, सी ए सही है किंतु आर गलत है, डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो प्रश्न संख्या 84 का ए सही होगा, 84 का ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है, क्योंकि गोवर्धन जो है वह जहांगीर के समय का मुगल दरबार में ही कलाकार था और इसका योगदान जो है अकबरनामा के चित्रण के लिए कुछ भी योगदान नहीं था, तो यह ऑप्शन दोनों सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मास्टर ऑफ माउंटेन के नाम से कौन सा कलाकार विख्यात है? ऑप्शन ए असित कुमार हल्दर, बी निकोलस रोरिक, सी अवनी बाबू, डी राजा रवि वर्मा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। निकोलस रोरिक जो है वह मास्टर ऑफ माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध हैं या विख्यात हैं, तो और इनकी कलाकृतियाँ जो हैं इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित हैं, तो आप सब लोग इलाहाबाद म्यूजियम में इनकी कलाकृतियों को देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची जो फर्स्ट है इसमें कुछ वाद के नाम दिए हुए हैं और सूची सेकंड में कुछ कलाकारों के नाम दिए हुए हैं, तो इनको कौन किस वाद का है उसको सही से मिलाना है। तो चलिए प्रयास करते हैं हम सभी लोग। तो ए जो है घनवाद का जो कलाकार है वह कौन सा है? तो घनवाद का कलाकार कौन सा है? ए का घनवादी कलाकार हैं पिकासो, तो पिकासो जो है वह घनवादी कलाकार हैं, तो ए का 3 होगा। अभिव्यंजनावादी जो हैं, अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन है? मुंख जो है वह अभिव्यंजनावादी हैं। तो अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? तो अति यथार्थवादी जो है वह डाली हैं, सल्वाडोर डाली। और उत्तर प्रभाववादी कलाकार कौन है? जो है वान गॉग है। तो जो है तो अब इसको मिलाते हैं क्रम से। 1 का 3rd सही होगा, तो 1 का 3rd सही होगा। बी का जो है 4 सही होगा, सी का 2nd सही होगा, डी का 1st सही होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 86 का बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से पहचानना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो लुब्र संग्रहालय न्यूयॉर्क, ए लुब्र संग्रहालय न्यूयॉर्क, बी म्यूसी द ऑर्से मुंशी द ऑर्से पेरिस, टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी लंदन, डी ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो लुब्र संग्रहालय है वह भी पेरिस में है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर पहचानिए। तो इसमें भी वैसे ही कुछ दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर तरह घनवादी चित्र हैं, जो एक तरफ चित्र दिए हुए हैं और एक तरफ वाद दिए हैं, तो इसमें से पहचानना है कौन किस वाद का चित्र है। प्रश्न संख्या 88 का, तो घनवादी चित्र कौन सा है?
घनवादी चित्र जो है वीपिंग वुमेन, वीपिंग वुमेन जो है चित्र वह घनवाद का है। द किस चाइल्ड जो है वह अभिव्यंजनावादी चित्र है। अति यथार्थवादी चित्र जो है द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी चित्र जो है वह अति यथार्थवादी चित्र है। उत्तर प्रभाववादी चित्र है पोटैटो ईटर्स, तो उत्तर प्रभाववादी जो चित्र है वह पोटैटो ईटर्स है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 1st। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 84 का सी। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनॉन किस देश में अवस्थित है। तो ए मिस्र, बी इंग्लैंड, सी इटली, डी यूनान। तो जो पार्थेनॉन देवभूमि है वह कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, यूनान में स्थित है। पार्थेनॉन जो जगह है देवभूमि की पवित्र जगह, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, यूनान में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न कलाकारों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके जन्म वर्ष के अनुसार सजाइए। एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, जी.आर. संतोष। तो जो कलाकार दिए हैं इन्हें वर्ष के अनुसार जो है क्रम से लगाना है। तो कौन पहले पैदा हुए हैं तो इस सीरियल से लगाना है। तो इसका ऑप्शन जो राजा रवि वर्मा है 1848 में जन्म हुआ है इनका। तो फिर एम.एफ. हुसैन जो है इनका जो जन्म है तो राजा रवि वर्मा जो हैं 1848 में जन्म हुआ था इनका। और अमृता शेरगिल जो है इनका जन्म जो है 1913 में। राजा रवि वर्मा 1848, फिर अमृता शेरगिल 1913, एम.एफ. हुसैन 1915, फिर जी.आर. संतोष जो हैं वह 1929 में जन्म हुआ था इनका, 1929 में। तो इसके हिसाब से क्रम आपको पहचानना है। आप जो सबसे पहले हैं राजा रवि वर्मा, फिर अमृता शेरगिल सेकंड पे होना चाहिए, 3rd, 2, 3। तो इसमें ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं लगभग लग रहा है, क्योंकि क्रम जो सही होगा ऑप्शन 2 होगा, फिर जो है 3 होगा, फिर जो है 1 होगा, फिर जो है 4 होगा। तो यह ऑप्शन किसी में नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो सही क्रम होगा इस प्रकार होगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन किसी में नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। पहले जो है राजा रवि वर्मा पैदा हुए 1848 में, फिर अमृता शेरगिल 1913 में, फिर एम.एफ. हुसैन 1915 में, फिर जो है जी.आर. संतोष 1929 में। तो इसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है इस प्रश्न में। तो आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। और आप भी एक बार आपके पास नोट्स या बुक वगैरह हों तो उसमें से आप देख कर कन्फर्म कर लीजिएगा। बाकी यहाँ हम सही तरीके से लिख दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। तो प्रश्न संख्या 91 है। रियोनिज्म एक तरफ वाद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ कलाकार। रियोनिज्म, रियलिज्म, रिनेंस है, डी रोमांटिज्म। तो कौन किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन आपको चुनना है कौन सा सही होगा। तो ए का जो है रियनिज्म जो है सही होगा, लारियोनोवा से। रियोनिज्म जो है लारियोनोवा से संबंधित है। रियलिज्म जो है वह कुर्बे से संबंधित है। और सी जो है रिनेंसा जो है रैफेल संबंधित है। रोमांटिज्म जो है मैक्स बेकमान से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ए का 1st, बी का 4, सी का 2nd, डी का 3rd। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है। ए अमूर्त प्रतिमा, बी संपूर्ण दृश्य प्रतिमा, सी खंडित प्रतिमा, डी अवाक्ष प्रतिमा। तो दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से तात्पर्य है डी का अवाक्ष प्रतिमा को जो है बस्ट से तात्पर्य है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अवाक्ष प्रतिमा। अगला प्रश्न है
यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पॉल गॉगिन किस कलावाद से जुड़े हुए हैं? तो पॉल गॉगिन किस वाद से संबंधित हैं? ए अति यथार्थवाद, बी जंगलवाद, सी घनवाद, डी भविष्यवाद। तो पॉल गॉगिन जो है वह घनवाद से संबंधित चित्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, घनवाद। अगला प्रश्न है, उस यूरोपियन चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में ईजल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया था। तो उस कलाकार का नाम बताइए जिसने जो है भारत में ईजल और ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया था या प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन ए टिली कैटल, बी विलियम डेनियल, सी रेनॉल्ड्स, डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 94 का ए सही होगा, विलियम केटल जो है वह, टिली कैटल जो है वह भारत में जो है एक पाश्चात्य कलाकार होने के साथ साथ और भारत में पहले ऑयल पेंटिंग और ईजल का प्रयोग किया था। अगर क्वेश्चन यह पूछ ले कि भारत का वह कौन सा कलाकार है जिन्होंने सर्वप्रथम ऑयल कलर प्रयोग किया था, तो उसका आंसर होगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बम्बई में लिथोग्राफी प्रेस खोला था। ए NS बेंद्रे, बी राजा रवि वर्मा, सी FN सूजा, डी MR आचरेकर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, राजा रवि वर्मा ने जो है बम्बई में लिथोग्राफी प्रेस खोला था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है का आत्मचित्र यूरोपियन आधुनिक कला के किस वाद से संबंधित या प्रभावित है? ए अति यथार्थवाद, बी भविष्यवाद, सी घनवाद, डी प्रभाववाद। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का आत्मचित्र है वह घनवाद से प्रभावित है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है? तो मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला जो है वह कितनी पुरानी है? ए 3000 BC, बी 5000 BC, सी 1095 BC, डी 2500 BC। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 3000 BC जो है बिफोर क्राइस्ट, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, तो ईसा के जन्म से पूर्व, तो 3000 ईसा पूर्व जो है मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला जो है पुरानी है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक कला में किस तत्व का कोई स्थान नहीं है? ए नव्य, बी तर्क, सी सृजनशीलता, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 98 का ऑप्शन ए सही होगा, नव्य का जो है नव्य का कोई स्थान नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लिनोकट तकनीकी के द्वारा डांडी यात्रा, प्रसिद्ध चित्र डांडी यात्रा छापा कला किसने बनाई है? ए राजा रवि वर्मा, बी विनोद बिहारी मुखर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी नंदलाल बोस। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, नंदलाल बोस ने जो है डांडी यात्रा लिनोकट माध्यम से बनाई है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, लिनोकट, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 वह कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन तथा यथार्थवाद का प्रभाव है? ए RN टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी अमृता शेरगिल, सी राजा रवि वर्मा, डी गगनेन्द्र नाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अमृता शेरगिल। वह आधुनिक भारतीय चित्रकार हैं जिन्होंने पाश्चात्य संयोजन को यथार्थवाद का प्रभाव है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, वह कौन चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? यह किसने कहा है? ए लियोनार्डो विंची, बी माइकल एंजेलो, सी बोत्तिचेली, डी राफेल। तो प्रश्न संख्या 101 का बी सही होगा, माइकल एंजेलो ने कहा है कि चित्र में रंग जो है हाथों से नहीं अपितु मस्तिष्क की देन से है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध जंगलवादी फाविस्ट चित्रकार है? ए माने, बी मोने, सी मातिस, डी मोंद्रियां। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो फाववाद का या जंगलवाद का कलाकार है वह मातिस है, हेनरी मातिस। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रश्न संख्या 102 का सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस कलाकार के तूलिका आघातों को जो है रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? तो ऑप्शन ए पॉल गॉगिन, बी वन गॉग, सी मुंक, डी विलियम ब्लैक। तो तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प जो है कहा गया है, किस कलाकार के तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? तो पॉल गॉगिन के तूलिका को जो है रेंगता हुआ सर्प कहा गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्रश्न संख्या 103 का ए सही होगा, ऑप्शन ए पॉल गॉगिन। अगला प्रश्न है, मैन विद डॉग शिल्प कला है? मैन विद डॉग शिल्प कला है, तो इसका ऑप्शन ए अगस्त रोदिन की, बी एरिस्टाइड मेलोल की, सी ध्रुव मिस्त्री की, डी राघव कनेरिया की। तो मैन विद डॉग जो मूर्ति शिल्प है वह ध्रुव मिस्त्री की है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय अमूर्तन कला की निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया है? तो ए पिकासो, बी मोंद्रियां, सी रॉल DOP, डी पॉल सेजा। तो प्रश्न संख्या 105 का बी सही होगा, मोंद्रियां ने जो है नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मोंद्रियां। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कोड को उत्तर चुनिए, सही उत्तर को चुनना है। तो
एक तरफ कलाकार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जो है जगह का नाम। तो कौन किस जगह से संबंधित है इसको सेलेक्ट करना है, पहचानना है। तो चलिए प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 106। के एस कुलकर्णी। के एस कुलकर्णी का जो संबंध है वह कहाँ से है? तो के एस कुलकर्णी जो है वह जो है उनका संबंध जो है बेलगांव से है। बेलगांव से अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल जो है बुडापेस्ट हंगरी से संबंधित हैं। तो अमृता शेरगिल जो है बुडापेस्ट हंगरी से हैं। तो के एच आरा जो हैं वह हैदराबाद से संबंधित हैं और एस एच राजा जो हैं बावेरिया से संबंधित हैं। तो अब इसका ऑप्शन देखना है कौन सा सही हो रहा है। तो के एस कुलकर्णी ऑप्शन ए का 3 बेलगांव, बी का 1, सी का 2, डी का 4। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है? बाकी 3 है, एक नहीं है, तो उसको पहचानना है, अलग करना है। ए माइकल एंजेलो बुनारोती, बी राफेल संजियो, डी फर्नांड लेजर, डी लियोनार्डो दा विंची। तो प्रश्न संख्या 107 का ऑप्शन सी सही होगा। फर्नांड लेजर जो है वह उच्च पुनर्जागरण हाई रेनेसां के कलाकार नहीं है, बाकी तीनों जो है वह हाई रेनेसां से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108। यूरोपीय चित्रकला के अधीन किस कला में आप हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं? ए यूनान, बी इटली, सी हॉलैंड, डी मिस्र। तो प्रश्न संख्या 108 का डी सही होगा। मिस्र में जो है यूरोपियन चित्रकला के अधीन जो है कला में आप हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, डी सही होगा, मिस्र में। अगला प्रश्न है, घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? ए विलियम ब्लैक, बी गियोलॉम एपोलोनियर, सी थियोडोर जेरिकल्ट, डी पाब्लो पिकासो। तो प्रश्न संख्या 109 का ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। एपोलिनियर ने लिखा था। गियोलॉम एपोलोनियर ने जो है घनवाद का घोषणा पत्र लिखा था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110। 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स का लेखक कौन था? ए इमैनुअल कांट, बी जियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, सी रोजर फ्राई, डी बेनेडेत्तो क्रोचे। तो प्रश्न संख्या 110 का ऑप्शन डी सही होगा। बेनेडेत्तो क्रोचे जो है एस्थेटिक्स पुस्तक के लेखक थे, 1902 में प्रकाशित हुई थी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न मूर्तिकारों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके जन्म वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन 1 मृणालिनी मुखर्जी, 2 रामकिंकर बैस, 3 नागजी पटेल, 4 बलवीर सिंह कट्टे। तो नीचे दिए गए कोड हैं, अब इसमें से आपको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो रामकिंकर बैस हैं इनका जन्म जो है 1906 में हुआ था। इनका जन्म जो है 1906 में हुआ था। और मृणालिनी मुखर्जी का जो है जन्म 1949 में हुआ था। नागजी पटेल का जन्म जो है 1937 में हुआ था, 1937 में। और बलवीर सिंह कट्ट का जन्म जो है 1939 में, 1939 में हुआ था, 39। तो अब इसके अनुसार जो है सबसे पहले कौन पैदा हुए थे? अगर छोटे बड़े के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले जो है 1906 में रामकिंकर बैज, फिर जो है 1937 में जो है नागजी पटेल, फिर 1939 में जो है बलवीर सिंह कट्ट और 1949 में जो है मृणालिनी मुखर्जी। तो इसका ऑप्शन जो है इस प्रकार होगा 2, 3, 4, 1। तो इसका ऑप्शन जो है 2, 3, 4, 1। तो प्रश्न संख्या 111 का ए सही होगा। प्रश्न संख्या 111 का ए सही होगा। 2, 3 सॉरी ए भी नहीं सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ही गलत दिया हुआ था। 2, 3, 1, 4। 1949 जो है मृणालिनी मुखर्जी, 1906 रामकिंकर बैज, नागजी पटेल 1937, बलवीर सिंह कट्ट 1939, 1939। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार होगा 2, 3, 1, 4। तो प्रश्न संख्या 111 आप लोग भी कंफर्म करिएगा कि कैसे से कौन पहले पैदा हुए हैं, किनका जन्म पहले है, सीरियल से लगाना है। तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या 111 भी देखिएगा।
तो बाकी जो हमने देखा हुआ है, बुक से पढ़ा हुआ है, तो उसका जो है सीरियल यही होगा कि 2, 3, 1, 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? ए. रामकिंकर बैज, बी. रतन मिश्रा, सी. परितोष सेन, डी. निरोध मजूमदार। तो प्रश्न संख्या 112 का डी सही होगा। निरोध मजूमदार ने जो है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, निरोध मजूमदार। अगला प्रश्न है, कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन ए. केशव मलिक, बी. के.जी. सुब्रमण्यम, सी. के. ज्योतिष जैन, डी. कृष्ण चैतन्य। तो प्रश्न संख्या 113 का ऑप्शन बी सही होगा, के.जी. सुब्रमण्यम ने बोला है कि कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। उत्तर प्रदेश में उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ए. आर.एस. बिष्ट, बी. अवतार सिंह पंवार, सी. टी.पी. धुलिया, डी. रणवीर सक्सेना। तो प्रश्न संख्या 114 का ऑप्शन ए सही होगा, आर.एस. बिष्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। समकालीन भारतीय कला में कलकत्ता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। ए. सुबोध टैगोर, बी. प्रदोष दासगुप्त, सी. गोपाल घोष, डी. परितोष सेन। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, परितोष सेन का जन्म जो है बांग्लादेश में हुआ था, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय समकालीन कला बाजार में प्रश्न संख्या 16। भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 1910, बी. 2011, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा। ऑप्शन ए 2010, बी 2001, सी 2013, डी 2005। तो जो क्रिस्टी नीलामी है वह किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो पहली अंतर्राष्ट्रीय नीलामी जो है वह किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2013 में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2013 में। अगला प्रश्न है भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती है? ए. बसोहली, बी. किशनगढ़ शैली, सी. जयपुर शैली, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 117 का ऑप्शन बी सही होगा, किशनगढ़ शैली को याद दिलाती है, तो इसका आंसर होगा किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118। वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं को आधुनिक चित्रण किया? ए. सलीम शेख, बी. गुलाम रसूल संतोष, सी. M.F. हुसैन, डी. A.R. रहमान, अब्दुल रहमान जुगताई। तो प्रश्न संख्या 18 का सी सही होगा, M.F. हुसैन ने जो है हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कलाकार है जो आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? ए. गणेश पाइन, बी. मनीषी डे, सी. गणेश हालोई, सी. डी. इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 119 का ए सही होगा, गणेश पाइन जो है वह आज जो है बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, गणेश पाइन। अगला प्रश्न है और इस श्रृंखला का और इस LT ग्रेड परीक्षा 2018 का आखिरी प्रश्न है कला का। तो बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित किया? ए. असरफी भगत, बी. चंद्रमोहन कुलकर्णी, सी. Q. डिसूजा, डी. बी. श्रीनिवासन रेड्डी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रमोहन कुलकर्णी ने जो है बैंड वाला श्रृंखला चित्रित किया है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो कैसी लगी यह श्रृंखला आपको? और जो प्रश्न डाउट हुए हैं कृपया आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके आंसर बताइएगा, हमें जानकारी मिलेगी या उत्तर इसका मिलेगा, तो हम भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थोड़ा सा डाउटफुल है जो प्रश्न उसको क्लियर करना बहुत ही आवश्यक है ताकि यह प्रश्न दोबारा आए तो आप सभी से गलतियाँ ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।